बात करते हैं उस समय की घास और उसके उपयोग के बारे में। शुरू करते हैं दाब से। ये वही घास थी जिसे हिंदू परंपरा में कुश कहा जाता था। ये पवित्र मानी जाती थी। ये मोटी रेशेदार घास होती थी जो ज्यादातर नम और नीची जमीनों में उगती थी। इसका सबसे बड़ा उपयोग रस्सी बनाने में होता था। इसे कार्तिक महीने में काटा जाता था, फिर सुखाया, पीटा और कुछ दिन तक पानी में भिगोया जाता था। गर्मियों में कुछ दिन, सर्दियों में लगभग 1 महीने तक। इसके बाद इसका रेशा धोकर सुखाया जाता था। उसे रस्सियां बनाई जाती थी जो कभी सड़ती नहीं थी। हालांकि ये बहुत मजबूत नहीं होती थी, पर खेतों और घरों के कामों में खूब चलती थी। इन्हें ज्यादातर रहट की रस्सियों में लगाया जाता था, जहां ये 3-4 महीने या उससे ज्यादा टिक जाती थी। चारपाइयों में और दूसरे घरेलू कामों में खूब काम आती थी। भैंसें इसके कोमल हिस्से को खाती थी और पुरानी घास का इस्तेमाल छप्पर बनाने में, जो बैलगाड़ियों को ढकने में या झोपड़ियों को ढकने में होता था। दूसरी घास है पन्नी। ये देखने और बढ़ने में लगभग दाब जैसी ही होती थी, लेकिन इसका एक अलग खास उपयोग होता था। ये छप्पर बनाने की सबसे लोकप्रिय घास थी। इसकी जड़ों से निकलता था सुगंधित खस, जिसे गर्मी में ठंडी छप्पर बनाई जाती थी। इसका बीज वाला डंठल, जो सींख थी, वो झाड़ू बनाने और धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होती थी। भैंसें इसकी भी कच्ची पत्तियां बड़े शौक से खाती थी। तीसरी घास है सरकरा, सरकंडा या टाइगर ग्रास भी कहते हैं उसको। ये नहरों और खादर यानी नदी के निचले इलाकों में उगती थी। इसके मोटे और मजबूत तनों को बींड कहा जाता था। इनसे कुर्सियां, पर्दे, बॉक्स और छप्पर की छतें बनाई जाती थी। इसके पत्ते भी छप्पर ढकने के काम आते थे। अगली घास है मूंज, जो दिखने में सरकंडे जैसी थी, लेकिन इसका तना ज्यादा पतला होता था। ये केवल खादर इलाके में मिलती थी। इसका ऊपरी हिस्सा तिल्लू कहलाता था और नीचे की लपेटन वाली पत्ती जो होती है उसको मूंज कहते थे। दोनों को मिलाकर मजोरी कहा जाता था। इससे रस्सियां और डोरियां बनाई जाती थी, जो डाब की रस्सियों से भी ज्यादा मजबूत होती थी। इससे चटाइयां भी बनती थी। बात करते हैं तिल्लू की। ये बहुत बारीक, लचीला और चमकीला होता था। इससे छाछ बनाए जाते थे। छतों की ढलानों पर ढकने के लिए सिरकी बनाई जाती थी। बैलगाड़ियों और कपड़ों के बक्सों के कवर बनाए जाते थे। अब बात करते हैं चारे वाली घासों के बारे में। वो घासें थी दूब, अंजन, पलवा, गांधी, सराला और रूस। इन सभी को काटकर सुखाया जाता था और भूसे के रूप में रखा जाता था। इनमें से सबसे बढ़िया होती थी सांवक। जब तक ये कोमल रहती थी तब तक सबसे पौष्टिक थी। जैसे जैसे ये पुरानी होती थी, इसका स्वाद और गुण घट जाते थे। ये वही घास है जिसके बीज उपवास में खाए जाते थे। बाकी घासें भी तब तक उपयोगी थी जब तक वो हरी रहती थी। बाद में बहुत कम काम आती थी। उसके बाद आती है डिल्ला या सेज, एक दलदली पौधा था जिसकी जड़ें भी व्रत के दिनों में खाई जाती थी। अगर आपको भी इतिहास में झांकना अच्छा लगता है तो जुड़े रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए राम राम।